वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल टॉपिक के बारे में, और वो है फार्मा ऑडिट प्रिपरेशन टिप्स। चाहे आप क्यू डिपार्टमेंट में हो, क्यूसी में हो, प्रोडक्शन में हो या रेगुलेटरी अफेयर्स में हो, ऑडिट का नाम सुनते ही सबको टेंशन हो जाती है। लेकिन आपने अगर प्रॉपर प्रिपरेशन की हो, डॉक्यूमेंटेशन सारे अपडेटेड हो, जीएमपी प्रैक्टिस फॉलो हो रही हो प्रॉपर तरीके से, तो ऑडिट कॉन्फिडेंटली फेस किया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मा ऑडिट्स क्या होता है, ऑडिट्स के टाइप्स, ऑडिट से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स, और ऑडिटर को क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फार्मा ऑडिट? फार्मा ऑडिट क्या होता है? ये ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जिसमें ऑडिटर वेरीफाई करता है कि कंपनी जीएमपी रिक्वायरमेंट्स, एसओपी और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं। सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो जो काम हम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अगर प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड इनकम्प्लीट है तो ऑडिट में मतलब कि प्रॉब्लम होती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ऑडिट सक्सेसफुल माना जाता है। टाइप्स ऑफ फार्मा ऑडिट। सबसे पहला टाइप है इंटरनल ऑडिट, सेकंड कस्टमर ऑडिट, तीसरा रेगुलेटरी ऑडिट। हम समझते हैं फर्स्ट इंटरनल ऑडिट्स। कंपनी खुद की अपनी फैसिलिटी का ऑडिट करती है। उसका पर्पज़ ये है कि गैप्स आइडेंटिफाई करना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब कि वहीं से सॉल्व हो जाते हैं ऐसा, और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन के लिए रेडी रखना। अगर कुछ भी मतलब कि बाहर से ऑडिट आती है, रेगुलेटरी और कस्टमर ऑडिट, प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि उस वजह से इंटरनल ऑडिट करते हैं। सेकंड है कस्टमर ऑडिट। जब कोई क्लाइंट या कस्टमर कंपनी का ऑडिट करता है, मतलब कि किसी को कोई प्रोडक्ट बनवाता है तो वो भी ऑडिट करता है। उसका पर्पस है प्रोडक्ट क्वालिटी को इवैल्यूएट करना और सप्लायर क्वालिफिकेशन देखना। तीसरा है रेगुलेटरी ऑडिट। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ परफॉर्म करती है ये ऑडिट। लाइक एग्जांपल है यूएसएफडीए, फिर ईएमए, डब्ल्यूएचओ और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़। एफडीए का मीनिंग है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ईएमए का फुल फॉर्म है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, और डब्ल्यूएचओ का मीनिंग है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सबको पता ही होना चाहिए। ये रेगुलेटरी ऑडिट होती है, वो ही सबसे क्रिटिकल ऑडिट होती है। बाकी ये तो मतलब कि जो कस्टमर ऑडिट और इंटरनल ऑडिट वो उतनी नहीं होती जितनी वो रेगुलेटरी ऑडिट होती है। तीसरा है ऑडिट प्रिपरेशन का इम्पोर्टेंस कितना होता है। पुअर प्रिपरेशन से मतलब कि मेजर ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, वार्निंग लेटर्स भी मिल सकते हैं, प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है, बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। और गुड प्रिपरेशन से मतलब कि कॉन्फिडेंट बढ़ता है, ऑडिट स्मूथ होता है और कंप्लाइंस इम्प्रूव होती है। फोर्थ है डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू कैसे करते हैं? ऑडिट प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। वो इंश्योर करते हैं लाइक एसओपीज, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, वीपीआर, लॉगबुक्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, मतलब कि सारे ही डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल होते हैं और वो मंगवाते हैं कोई डॉक्यूमेंट। एसओपीज़ है मतलब कि वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, करंट वर्जन में अवेलेबल होनी चाहिए, ऑब्सोलेट कॉपीज़ रिमूव होनी चाहिए, मतलब कि वो रखते हैं ना पढ़ने के लिए, वो सब नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। बीएमआर मतलब कि कैसे चेक करते हैं, कंप्लीट एंट्रीज होनी चाहिए, कोई भी मिसिंग एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये मेन थिंग है, ओवर राइटिंग। बीपीआर कैसे मतलब कि चेक करते हैं, लाइक प्रॉपर फिल होने चाहिए और रिकन्सिलेशंस कंप्लीट होनी चाहिए सारे। लॉग बुक्स मतलब कि उसमें इक्विपमेंट लॉग बुक होती है, क्लीनिंग होती है, कैलिब्रेशन होती है, सब अपडेटेड होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लॉग बुक्स होते हैं, वो सारी अपडेट होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स वो इंश्योर कैसे करते हैं, सारे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रेनिंग सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए। उसका एक गोल्डन रूल जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो फिर से बता देती हूँ। इफ़ इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एट नॉट डन। फिफ्थ वन है
ये मैंने आपको सब अभी एक्सप्लेन किया है, ये सब वही है। हमारा फिफ्थ टॉपिक है फैसिलिटी रेडीनेस। अथॉरिटी ऑडिटर फैसिलिटी भी इंस्पेक्ट करेगा। उसमें चेक होता है क्लीनलीनेस, स्टेटस लेवल्स, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, एनवायरनमेंट कंडीशन, लाइक दैट। और क्लीनलीनेस में मतलब कि वो चेक करते हैं फ्लोर क्लीन होनी चाहिए, वॉल्स क्लीन होनी चाहिए, डस्ट अवेलेबल नहीं होना चाहिए कहीं भी जगह भी। स्टेटस में मतलब कि प्रॉपर स्टेटस लेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अंडर मेंटेनेंस होना चाहिए और इन यूज़ होना चाहिए। और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए। फिर है इक्विपमेंट रेडीनेस। ऑडिटर फ्रीक्वेंटली इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, लाइक उसमें वेरीफाई करते हैं कैलिब्रेशन स्टेटस, प्रिवेंटेंस, मेंटेनेंस, क्लीनिंग रिकॉर्ड्स और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। और कैलिब्रेशन स्टेटस में कैलिब्रेशन ड्यू डेट वैलिड होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पीएम रिकॉर्ड्स अपडेटेड होने चाहिए। क्लीनिंग रिकॉर्ड्स में इक्विपमेंट क्लीनिंग डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि IQ, OQ, PQ अवेलेबल होने चाहिए। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, फिर मतलब कि वो सब। डेटा इंटीग्रिटी सेवंथ है डेटा इंटीग्रिटी कंप्लाइंस। उसमें है आज के ऑडिट्स में मतलब कि डाटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोआ प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। एट्रीब्यूटेबल मीन्स किसने एंट्री की है। लेजिबल मीन्स रेडिबल होना चाहिए। कंटेम्परेनियस मतलब रियल टाइम एंट्री होनी चाहिए। ओरिजिनल्स मीन्स ओरिजिनल्स रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। एक्यूरेट मीन्स कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा मैनिपुलेट कभी नहीं करनी चाहिए। फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग बिफोर ऑडिट मतलब कि एम्प्लॉयज़ को ऑडिट अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए। लाइक उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स है। नो योर जॉब, आपको एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि मतलब कि जॉब का रूल क्या है, मतलब कि सारा प्रोसेस SOP का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब कि जो वो SOP फॉलो करते हैं वो पता होना चाहिए। और आंसर उसको ऑनेस्टली देना चाहिए। ऑडिटर कभी गेस करके आंसर मत दीजिए। अगर आंसर नहीं पता तो लेट मी चेक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्म। ये प्रोफेशनल अप्रोच है। फिर 9th है कॉमन ऑडिटर क्वेश्चंस। लाइक ऑडिटर पूछ सकता है प्रोडक्शन स्टाफ के बारे में, प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हो, लाइन क्लियरेंस क्या है। क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिविजन हैंडलिंग कैसे होती है, कापा कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। और QC को पूछ सकते हैं OOS इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हो और सैम्पल हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है। एम्प्लॉयज़ को इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जिस भी मतलब कि फील्ड का हो वो ही मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। फिर है मॉक ऑडिट्स कंडक्ट कैसे करें। ऑडिट से पहले मॉक ऑडिट परफॉर्म करें। बेनिफिट्स उसके हैं कि वीक एरियाज आइडेंटिफाई होती है, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और डॉक्यूमेंटेशन में अगर गैप्स हो तो मतलब कि वो हम कर सकते हैं आसानी से, इसलिए वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉमन ऑडिट्स मिस्टेक्स, बैकडेटेड एंट्रीज, मिसिंग सिग्नेचर्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अनट्रेन्ड पर्सनल्स, पुअर हाउसकीपिंग, एक्सपायर्ड SOP कॉपीज, डेटा इंटीग्रिटी इश्यू। ये ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंटली ऑडिट में मिलते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट क्या मतलब कि हमें अवेयर रहना चाहिए, भी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, स्टे प्रोफेशनल, प्रोवाइड ओनली रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो वो मांगते हैं वही देना चाहिए, बाकी सब नहीं। क्लियर आंसर देना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और कोऑपरेट विथ ऑडिटर्स। और नेवर आर्ग्यू विथ उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए। ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड कापा, अगर ऑडिटर ऑब्जर्वेशन देते हैं तो पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई करना होता है, फिर कापा मतलब कि आइडेंटिफाई करना होता है। करेक्टिव एक्शन मीन्स कि इमीडिएट इशू को कैसे फिक्स करें। और प्रिवेंटिव मतलब कि अब फ्यूचर में ये इशू रिपीट ना हो उसका एक्शन प्लान बनाना पड़ता है और उसको मतलब कि टाइमली क्लोज करना कापा को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कंक्लूज़न ये है कि फार्मा ऑडिट प्रिपरेशन
का सीक्रेट मतलब कि डॉक्यूमेंट रेडीनेस होनी चाहिए, जीएमपी कंप्लाइंस होना चाहिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए, फैसिलिटी रेडीनेस होनी चाहिए, मॉक ऑडिट्स मतलब कि आप पहले ही परफॉर्म करो तो अच्छा है। और मतलब कि ऐसा ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। और मतलब कि अगर आपको रोज़ ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करें। सो आप ऑडिट में प्लीज़ कॉन्फिडेंट अगर मतलब कि आप रोज़ एसओपी और जीएमपी फॉलो करते हो तो मतलब कि ऑडिट कभी भी आए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल टॉपिक्स के साथ, तब तक ये वीडियो वॉच करिए। थैंक यू सो मच। और मतलब कि पहले मैंने बताया था IQ, PQ और OQ का फुल फॉर्म, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। उसके बाद मैं इसका भी मतलब कि फुल वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।